सोलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लीनियर प्रोजेक्टाइल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एंगुलर प्रोजेक्टाइल को। तो ये एक टॉपिक है जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, काइनेमेटिक्स में आता है क्लास 11th फिजिक्स के अंदर। तो आओ आज हम इस एंगुलर प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं कि एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आए तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे। तो ये एक्स, ये मतलब वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस बना दी मैंने। अब देखना, सपोज आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से आपने कोई चीज़ फेंकी, तो फेंकने पे वो चीज़ यहाँ पे गई, यहाँ पे गई और फिर वापस इधर आ गई। तो सिंपली देखना, क्या नाम है, ये आपका वो है कि कहाँ इस यहाँ की तरफ आपने अपना वो फेंका था ऑब्जेक्ट, जो भी आपको फेंकना है। सपोज यहाँ खड़े हो आप, यहाँ से आपने वो फेंका, तो ये आप क्या नाम है एक्स से अपना ठीठा लगा लो। ठीक है, अब एक चीज़ और सुना, देखो ये आपकी वेलोसिटी है कि मतलब यहाँ से मैंने इतनी वेलोसिटी में इस तरफ से फेंका। तो यहाँ अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल होगा ना, जो ये वाला एंगल होगा, इसको हम बोलेंगे यू कॉस थीटा। और ये जो ये वाली जो लाइन होगी इसको हम बोलेंगे यू साइन। समझ गए? इतना तो समझ गए होंगे, इतना तो आपको स्कूल में बताया होगा। इसको जहाँ एंगल होता है उसके साइड वाली लाइन में यू कॉस होता है और जो दूसरी लाइन होती है उसका वो होता है यू साइन थीटा। समझ गए? अब बाकी काम देखो सिंपल सा ही है। ये आपका है, आप इतना समझ गए होंगे। यहाँ से आपने फेंका, इस इधर की तरफ वेलोसिटी लगाई और इतने एंगल में बना। ठीक है, और ये नीचे स्लाइड क्योंकि भाई ग्रेविटी उस पर फोर्स देती है। तो सिंपली अब देखना, सबसे पहले हम देखेंगे एक प्रूफ, पाथ इज पैराबोलिक। हम प्रूफ करेंगे कि जो पाथ जो है ना इसका वो पैराबोलिक, और उसके लिए हमें y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर करना पड़ता है। आओ जरा उसको समझ लेते हैं। अब सिंपली समझो, पहले हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम सबसे पहले वो फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल्स टू में यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने माइनस क्यों लिया, देखो माइनस हमने यहाँ इसलिए लिया क्योंकि हम अब जो है ना ग्रेविटी से अपोजिट फेंक रहे हैं। मतलब आप ऊपर फेंक रहे हो लेकिन ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगती है ना। ग्रेविटी जो होती है वो नीचे की तरफ अपना असर दिखाती है, लेकिन आपने फेंका ऊपर। तो अगर आप ग्रेविटी के अपोज में कोई चीज़ फेंक रहे हो ना, तो उसकी वजह से जो जी हो जाता है वो माइनस का होता है, और जी माइनस का तो मतलब पूरा यहाँ पे माइनस का टर्म लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसमें क्या देखो, अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में जो जी होता है वो होता है 0। तो सिंपली अब यहाँ पे मैं ये एस है, एस हम किधर की तरफ बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में हम अभी एक्स ले लेते हैं इसको। ठीक है, सिंपली एक्स ले लो इसको, और यहाँ पे यू टी। अब यू टी में हम यहाँ पे यू में यू कॉस थीटा लेंगे। समझे? यू कॉस थीटा इसको मान लो, और यहाँ पे टी। अब टी की वैल्यू निकाल लो, तो यू कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। है ना, सिंपल, इतना तो समझ आ गया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की। वर्टिकल डायरेक्शन में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, एस इक्वल्स टू में यू टी हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन इस बार ना, जैसे हमने लीनियर में किया था कि हम जो u होता था ना उसको जीरो ले लेते थे, लेकिन यहाँ हमें u को ना जीरो नहीं लेना है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या नाम है वर्टिकल के लिए ना हमें u की वैल्यू दे रखी है u साइन थीटा। तो इसलिए हम यहाँ पे u जीरो नहीं लेंगे। तो सिंपली क्या नाम है, यहाँ पे u लगा दो, u साइन थीटा। ऊपर से ये हमारे पर t की वैल्यू है तो t की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, u cos थीटा माइनस हाफ जी। टी की वैल्यू हमने क्या है, टी की वैल्यू है ना, यहाँ पर टी का स्क्वायर कर दो सिंपल। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, इस एक्स स्क्वायर को छोड़ के जितनी भी टर्म्स है ना उन सब को भाई लो कांस्टेंट ले लो। मतलब ये जितनी भी टर्म है ना इन सब को हमने कांस्टेंट मान लेना है। मतलब के के अंदर क्या आएगा, ये सारा टर्म है ना ऊपर सब के में हो जाएगा शिफ्ट। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। कहीं फिर बाद में बोलो कि आपने ऐसे बताया लेकिन लिखा उसने, टीचर हमने ऐसे लिखा टीचर ने नंबर नहीं दिए। पर पता है क्या, आप स्टेप छोड़ दोगे, स्टेप नहीं छोड़ना आपको वरना मार्क्स कट लेंगे। तो ये हमने के की वैल्यू है कि ये जितना भी पार्ट है ना सारा के में कर दो। और यहाँ पे ना वाई एस की जगह डिस्टेंस है, हम किधर की बात कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में तो वाई होता है, तो वाई ले लो और इसको ले लो के
एक्स स्क्वायर। अब कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन आता है, सिंपल। तो ऐसे y इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सिंपली अब हम जो बात करेंगे, अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कि मतलब कितना टाइम पीरियड लगेगा ऊपर वहां तक जाने में। मतलब दूसरी तरफ जैसे हम फेंकोगे तो दूसरी तरफ नीचे गिरने में कितना टाइम पीरियड लगेगा, हम जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप फुल में लिख सकते हो। तो सिंपली समझो इसका डायग्राम, ये यहाँ पे डायग्राम समझ लो। तो देखो डायग्राम में ये ऊपर से ना यहाँ पे नीचे आएगा। तो सिंपली अगर हम इस पॉइंट की टाइम की बात करें, ये हाफ मान ले उसका कि ये बीच का है, तो मतलब इसने आधा ही टाइम कवर किया होगा ना। तो इसको ले लो, ये x और ये y। अब सिंपली हम इधर थोड़ा अलग फॉर्मूला लगाएंगे, इधर लगाएंगे v इक्वल्स टू में u माइनस जी टी। और माइनस क्यों लगा, क्योंकि हम ग्रेविटी के अपोज फेंक रहे हैं, सिंपली। अब फाइनल, इसको समझते हो आप, ये इनिशियल होता है, ये फाइनल होता है। तो फाइनल हमेशा हमारी ना प्रोजेक्टाइल में जीरो होती है, हमारी फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। क्योंकि हम यहाँ पे देखो फाइनल मतलब यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट रुक गया, नीचे गिर कर रुक गया। अब रुकने पे तो वेलोसिटी जीरो ही हो जाएगी ना। तो सिंपली इस फाइनल को जीरो ले लेंगे। यू हम क्या नाम है, ऊपर ऊपर जा रहा है फिलहाल, तो हम इसमें यू को यू साइन थीटा लेंगे, समझ गए, यू साइन थीटा। फिर माइनस जी टी, और यहाँ पे हमें टी को यहाँ पे t/2 लेना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे इसकी, समझ गए। तो इसको चलो ऐसे t/2 ले लो। अब सिंपली इस u साइन को उधर कर दो, तो वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ पे जी टी स्क्वायर, मतलब जी टी स्क्वायर कह रहा हूँ, यहाँ पे g/2। यहाँ से माइनस का माइनस, अब यहाँ पे t छोड़ के g और 2 को उधर भेज दो, है ना, सिंपल। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, टी की वैल्यू की, मतलब कितना टाइम पीरियड वहाँ इस ऑब्जेक्ट को मतलब लगेगा वहाँ यहाँ से वहाँ जाने में, कितनी वेलोसिटी के साथ। तो सिंपली ये वो निकल चुका है। अब हम बात कर लेते हैं मैक्स हाइट की, कि मतलब हम कोई ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो वो कितनी ऊपर तक जाके नीचे आएगा। सिंपली हम उसकी बात कर लेते हैं कि मतलब देखो डायग्राम से समझो, जैसे ये डायग्राम है, मतलब ये मतलब डायग्राम कर रहा हूँ, ग्राफ, ये हमने फेंका, तो क्या नाम है, ये हमने इसने हाईएस्ट कितनी हाइट कवर करी, अब हम वो निकालते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 2GS। सिंपल, समझ आ गया। अब देखो क्या नाम है, यहाँ पे हाइट, फिर से हाइट की बात हो रही है, और हाइट मतलब कहाँ पे, ऊपर वर्टिकल ऊपर। तो वर्टिकल में भी हम क्या नाम है यू साइन थीटा लेंगे इनिशियल को, और जो फाइनल होगी वो तो हमेशा, तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारी हो जाएगी जीरो, ठीक है, जीरो हो जाएगी। तो सिंपली चलो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो ये जीरो माइनस यू साइन थीटा, अब यहाँ पे क्या है, इसका इनिशियल का स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे 2 माइनस का g, क्योंकि g अपोज है, याद रखना, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। और यहाँ पे हम s की जगह s ले लेते हैं, क्योंकि हाइट की बात हो रही है, सिंपल, ठीक है। अब देख लो, इसको मैं अगर ना लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके आगे माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन हटाने के लिए क्या करें, ये माइनस काट सकते हैं ऐसे। तो सिंपली अब इसमें देखो क्या करो, h को छोड़कर जो भी चीज़ है ना वो नीचे भेज दो इसके, बाय g। तो ये ऐसे बन जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया मैक्स हाइट का। अब हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की, मतलब कितनी दूरी तक जाएगा वो। अभी हमने हाइट की बात कर ली कि कितना ऊपर जाएगा, अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी दूर जाएगी वो चीज। तो देखो ग्राफ से पहले आपको ना, देखो एग्जाम में आता है ना, तो सबसे पहले ग्राफ जरूर बनाना, क्योंकि कुछ टीचर होते हैं मतलब काफी ज्यादा, क्या बोलूँ अब उन टीचरों के बारे में, कुछ टीचर वैसे होते हैं वो क्या नाम है मार्क्स काट लेते हैं इस चीज के लिए। तो आप ग्राफ जरूर बना लेना। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, अगर आपने कोई चीज़ ऑब्जेक्ट फेंकी है तो। अब सिंपली यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं s इक्वल्स टू में यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
अब सिंपली यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी तो भाई जीरो हो जाएगी, ठीक है, ग्रेविटी हो जाएगी जीरो। तो ग्रेविटी यहाँ पे जीरो होगी तो बचा के यू टी, और यू हम ये ले रहे हैं लंबाई में, और लंबाई में मैंने क्या बताया था, जैसे थीटा ऐसे लगता है तो थीटा यहाँ बनेगा, और यहाँ पे क्या बनता है यू कॉस थीटा, सिंपल यू कॉस थीटा। अब यहाँ टी है, टी की जगह हम देखो क्या पुट कर सकते हैं, टी की जगह हमने टाइम ऑफ फ्लाइट में टी की वैल्यू निकाली थी, तो यही टी ना इधर पुट कर दो, सिंपल बाय जी। अब देखना, अब देखो ध्यान से सुनना एक बात, एक ना आइडेंटिटी होती है जो कि लाइक मैंने आपने कभी पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, पहले टू को बाहर ले लो, अब क्या बचा यू कॉस थीटा इंटू में यू साइन थीटा। अब ये आइडेंटिटी होती है, इसका बनता है यू साइन टू थीटा, मतलब जो हमारा थीटा होता है उसका डबल हो जाता है बाय जी। सिंपली ये आइडेंटिटी बनती है, आपको एग्जाम में सिंपल लिखना है, यही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछेगा नहीं कि ये आपने ऐसे क्यों लिखा, बोल देना अगले को कि हाँ भाई आइडेंटिटी है मैथ की, हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये आइडेंटिटी होती है, आप ऐसा लिख देना। तो ये हमारा निकल गया रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो कि है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। सिंपली इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं, देखो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है। अब ये आपने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, अब हम कोई भी इसका पॉइंट ले लो, इसकी हमको सपोज वेलोसिटी निकालनी है, तो इसमें दो जगह से इस पर फोर्स लग रही है, दो वेलोसिटी है, एक इधर एक इधर, ये हो जाएगी वी एक्स और ये हो जाएगी वी वाई, क्योंकि ये इस डायरेक्शन की है, ये इस डायरेक्शन की है, तो हमें यहाँ पे वी नेट निकालना है, समझ गए, वी नेट निकालना है हमको। तो सिंपली यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं वी इक्वल्स टू में यू बाय जी टी। अब सपोज एक्स की बात हो रही है, तो एक्स में जो जी होता है वो हो जाता है ज़ीरो, तो क्या बचा यू बचा, और यू एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है, सिंपल है ना। अब हम ले लेते हैं वाई, वाई में हमारे पास देखो वाई यू कॉम्पोनेंट होता है, ये जो यू कॉम्पोनेंट आप सोचो कि हम इसको जीरो कर दें, नहीं जीरो नहीं करना है, ये गलती आप करोगे कि यहाँ पे तो क्या नाम है, जैसे यहाँ पे जी हो गया तो यहाँ पे आप लीनियर की तरह यू को जीरो कर दो, ऐसा नहीं करना, हमें यू कॉम्पोनेंट दिया हुआ है, यू साइन थीटा हमको दिया गया है, तो सिंपली ये गलती मतलब मत करना है एग्जाम में। तो सिंपल देखो, आप वैल्यू पुट कर दो इसकी, इधर लगा दो यू साइन थीटा माइनस जी टी, है ना, सिंपल। अब हमें किसी चीज़ का जैसे इसका वेलोसिटी का वी नेट निकालना है, तो वी नेट के लिए हमें पता है क्या नाम है, स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे उस चीज़ का, तो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कर देंगे, सिंपल। सिंपली अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा प्लस नहीं सॉरी माइनस जी टी स्क्वायर, सिंपल। अब यहाँ पर तो सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे ए माइनस बी की उसकी आइडेंटिटी लगा देंगे अब, ठीक है। अब देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये भी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन साइंस थीटा जी टी, सिंपल। अब देखना एक चीज़ और कर लो, इसमें एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ना इसको यू स्क्वायर इन दोनों में दे रखा है ना, इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो क्या बता, देखो क्या बचा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये बचा इसमें। अब देखो सिंपल, आपने ना कभी ट्रिग्नोमेट्री में पहले पढ़ा होगा कि यू स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, और ये आइडेंटिटी यू स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है, आपने कभी ना कभी तो पहले मतलब 10th में पढ़ लिया होगा, और नहीं याद तो मैंने बता दिया आपको कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूँ, तो 1 को अगर मैं यू स्क्वायर से माइनस करूँ मल्टीप्लाई करूँगा तो यू स्क्वायर ही रहेगा, तो सिंपली ये आपकी लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट। तो ये आज मैंने आपको ये पूरा बता दिया वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, और यहाँ पे आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी खत्म हो चुका है।
तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से इसकी वीडियो बना दूंगा एक और बार एक्सप्लेन करके, और उस टॉपिक को मैं ज़रा ज़्यादा ध्यान दूंगा जिसमें आपको डाउट आया होगा। तो एट दी एंड अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।